भाई बात ये है कि इनहेरिटेंस टैक्स का मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लैंड में लगता है इनहेरिटेंस टैक्स, लेकिन इंग्लैंड जैसी कंट्री में भी जब आप गिफ्ट करते हैं तो कोई टैक्स नहीं है। 7 साल तक गिफ्ट करने वाला अगर जिंदा रहे तो कोई टैक्स नहीं है। अगर 7 साल के अंदर वो मर जाए तब आपको 25% ऑफ द प्रॉपर्टी की उस पर आपको देना पड़ता है। दैट्स ट्रू। लेकिन जहाँ इंग्लैंड की बात आई तो राना एहसान साहब, ये एक अजीब सिचुएशन है कि आप टैक्स जो है वो लगा रहे हैं यूरोपियन, स्कैंडिनेवियन, अमेरिकन कंट्रीज़ की तर्ज के ऊपर। वहाँ पर लोग दिल पे जबर करके टैक्स देते हैं। मेरा अपना भाई इंग्लैंड में है, टैक्स पे करता है, हमें पता है वो बड़ा हैवी टैक्स पे करता है, लेकिन एट द एंड उसको ये पता है कि खुदा ना खास्ता वो अनएम्प्लॉय होगा तो हुकूमत बरतानिया ज़िम्मेदार होगी एम्प्लॉयमेंट देने की। उसके पास घर नहीं होगा, कौंसल का घर उसको मिलेगा। वो ईज़िली अच्छी सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजार के रिटायर होगा, उसको ताहयात पेंशन मिलेगी जो बड़ी सब्सटेंशियल होती है, दुनिया में जहाँ पे भी रहेगा मिलेगी। NHS का जो सिस्टम है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। आपकी हुकूमत अगर अभी मेरा ख्याल से 100 साल भी रह जाए ना और कहे उनको आपको कोई ना उतारे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जिस हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर उसको तो कोई उतार ही नहीं सकता। खैर, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप NHS कोई आइडियल सिस्टम नहीं है, वहाँ पर बड़े प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप NHS के लेवल पर भी एक फ्री हेल्थ सिस्टम इस पाकिस्तानी अवाम को नहीं दे सकते। फ्री स्कूलिंग सिस्टम उस लेवल का नहीं दे सकते जिस लेवल का यूरोप में है, जिस पे वो उतना टैक्स लेते हैं। आप तो वो सड़कें हमें नहीं दे सकते। यहाँ तो नई गाड़ी निकलती है, वहाँ पे भी टैक्स बहुत लगता है गाड़ी के ऊपर। यहाँ तो नई गाड़ी निकलती है, 1 हफ्ते में पुरानी हो जाती है। तो आपने कोई जवाबदेही नहीं होनी आपकी, ना इधर ना ऊपर जाके कि यार ये इतने अनफेयर टैक्सेस लगा रहे हैं, अवाम को टके का आप फ़ायदा नहीं दे रहे और टैक्स ठोकी जा रहे हैं, टैक्स ठोकी जा रहे हैं। और अभी मेरे सामने खबर है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की तज़ीन और आराइश के लिए 6 करोड़ 50 लाख रुपए रखने की तजवीज़। दिस इज़ शेमफुल। वैसे जी राना साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हम जहां पहुंचे हुए हैं, 2 दर्जन से ज़ायद हम IMF के प्रोग्राम कर चुके हैं। तो पाकिस्तान की कोई इकनॉमिक सिचुएशन ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर हम कहें कि बड़ी अच्छी है। 10,000 मसाइल हैं पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सारों को पॉइंट आउट किया गया। लेकिन हमने ये देखना है कि पिछले 1 साल में हुकूमत की कैसी परफॉर्मेंस रही और हुकूमत अगला साल जो है वो कैसा बजट देने जा रही है। तो जहाँ तक डेथ टैक्स की बात है, हम नहीं लगाने जा रहे, बल्कि हम बहुत कम नए टैक्सेस लगाने जा रहे हैं। और सैलरीड क्लास को भी जो है वो उसको खुसूसी तौर पे देखा क्या रिलीफ दे रहे हैं सैलरी क्लास को? कल बताइए जरा। देखें, 40 वो तो कल अनाउंस होगा ना, लेकिन उनके जो स्लैब्स हैं उनको ईज आउट कर रहे हैं, टैक्स रेट्स को रिवाइज नहीं। देखें, कल बजट इसलिए रखा हुआ है ना कि उसमें सारे सैलरी वालों को 40% के बजाय थोड़ा कम मिल रहा है, थोड़ा कम चला जाएगा। ये थोड़ा बता दें यार, ऐसी कोई बात है, अच्छी खबर बता दें। स्लैब्स को बेहतर किया जा रहा है और देखें स्लैब्स बेहतर किए जा रहे हैं और उनको सैलरी क्लास को रिलीफ दी जाएगी। एग्जैक्ट नंबर्स कल आ जाएंगे। बहरहाल देखें, बात यह है कि हम एक पाकिस्तान में गुर्बत की बात करें तो करोड़ों की आबादी गुर्बत की शरह से नीचे क्यों है। नीचे उसकी वजह बड़ी बुनियादी है कि पाकिस्तान ने जब भी 5-6% की ग्रोथ की है तो एक खसारा 20 अरब डॉलर का या 18 अरब डॉलर का खड़ा हो जाता है और आपको कशकोल लेके दुनिया भर में डॉलर मांगने पड़ते हैं। और यही साइकिल रिपीट हो के हम यहाँ आज जहाँ पहुँचे हुए हैं वहाँ हम पहुँचे हुए हैं। और ये हमने 1.5-2 साल पहले भी देखा। हम उस साइकिल से निकल के अब इस वक्त जो है, जो 29% इन्फ्लेशन और जो सूद की शरह 22% पे और जो आपके रिजर्व्स गिरते हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह इस 1 साल में हमने कोई नया डॉलर के ऊपर कर्जा नहीं लिया, कोई डॉलर का कर्जा नहीं लिया और हमने अपने रिजर्व्स भी बढ़ा लिए। तो हमने फिस्कल कंसोलिडेशन भी की, हमने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी अचीव की। और हुकूमत क्या कह रही है? हुकूमत ये कह रही है कि हमने दोबारा बूम बस्ट के साइकिल में नहीं फंसना। इसका मतलब है कि हम वो मसनूई ग्रोथ करें जो कि कंजम्पशन बेस्ड हो या इंपोर्ट लेड हो और हम 5-6% पे ग्रो कर जाएं और उसके बाद फिर हमें कशकोल उठाना पड़े और दुनिया भर में डॉलर मांगने पड़े। हम वो ग्रोथ नहीं चाहते। तो अब राना साहब, इन चीज़ों को छोड़ के मैं एक सवाल का जवाब दें। आप लोगों पे क्रिटिसिज्म ये आता है कि आप अपनी लॉबी के ताजर बरादरी पे टैक्स नहीं लगाते, तनख्वाहदार आपको नजर आता है उस पर आप लगा देते हैं। बड़े बड़े जागीरदार, क्योंकि आपके अलाइज भी बड़े बड़े जागीरदार हैं, IMF ने कहा आपको ज़रिया आमदन पर टैक्स को बजट का हिस्सा बनाए, आप वो नहीं लगाते। नंबर 3, तो ये इन चीज़ों को आप किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे कि ये काम आप नहीं करते? अब इसका और आप जो है वो डेवलपमेंट बजट के नाम पे जो MP MNA तो खुश करते हैं, वो अरबों रुपए का पाकिस्तानी अवाम को पड़ जाता है, बजाय इसके कि किसी और सेक्टर में यूज किया जाए। इसको रिस्पॉन्ड करें प्लीज।
अच्छा जी, अब हमने ये वो वाहिद हुकूमत है जिसने ज़राअत के ऊपर जो है वो टैक्सेस लगाए और आमदनी के टैक्सेस को बराबर किया, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल इक्विटी है टैक्सेशन में वो हमने अचीव की और ये चारों सूबों ने पास किया। इसी तरह प्रॉपर्टी का सेक्टर था, अनडॉक्यूमेंटेड था, वहाँ बेतजरीद पैसा पार्क होता था, हमने FBR और DC रेट्स को बराबर किया। उधर हमने प्रॉपर्टी को तो आपने ये हाल कर दिया कि प्रॉपर्टी नेगेटिव में चली गई, अल्हम्दुलिल्लाह इतने टैक्स लगा दिए उस पे, वो रो रहे हैं प्रॉपर्टी वाले। तो आप देखें ना, जब प्रॉपर्टी आप देखें कामरान साहब 20 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते थे, रजिस्ट्री 2 करोड़ की कराते थे। ये तो गलत है। जाहिर सी बात है जब हमने FBR की वैल्यू 20 करोड़ कर दी तो फिर अब वो 20 करोड़ वाइट दिखाने मुश्किल हो गए। तो ये बड़ा रिफॉर्म हमने किया ना। ये आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ कि इसी तरह हमने एग्रीकल्चर के ऊपर भी टैक्स लगाया। आपने ज़रिए आमदनी पर टैक्स को बजट का हिस्सा बनाया जो IMF ने कहा था कि नहीं बनाया? सिंपल सवाल है सर। नहीं बनाया हुआ है ना जी, बिल्कुल बनाया हुआ है हमने, वो उसके ऊपर बिल्कुल बना दिया है। इसके साथ साथ देखें बात ये कि जो ताजरों की बात है, अब जो 10,000 ताजर भी नहीं रजिस्टर था, आज 5 लाख के करीब ताजर रजिस्टर हो गया। ये वाकई इसमें मैं नाकामी तस्लीम करता हूं, लेकिन ये साल इंशाल्लाह ताला ताजरों को हम टैक्स नेट में लेके आएंगे और काफ़ी हद तक हमने वो जो साइकिल था लूप उसको मुकम्मल किया है। अब ये डिजिटाइजेशन FBR के अंदर आ रही है इंशाल्लाह। ये इम्प्लीमेंटेशन ब्रेक के लिए कहा जा रहा है।